हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्या होता है कि लाख पूजा पाठ कर ले, उपाय कर लें और कारण पता ही नहीं होता है। हम जीवन में परेशान होते हैं, हताश होते हैं और कोई भी उपाय करने असर नहीं होता है। चलिए, कारण जो भी हो, जैसा भी कारण हो, चाहे आपके घर में पितृदोष हो, वास्तु दोष हो या आपके ग्रह कोई खराब हो, मारक हो, शनि की दशा, महादशा, धैर्य, साढ़े साथी, राहु की कोई पीड़ा आपको है, तो ये आपको पता नहीं है और आप बहुत लंबे समय से कष्ट में हैं, बहुत लंबे समय से दिक्कत में हैं, तो आज मैं 5 काम बता रही हूँ जो सुबह सवेरे आपको करना है। अगर ऐसा व्यक्ति करने लगता है तो जिसकी भी कुंडली में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, वो स्वतः ही दूर हो जाती है। बस कुछ नियम है जिनका की पालन आपको करना होगा। पहला नियम इसमें यह है कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास प्रबल रख करके इन कामों को करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे असर होगा। और विश्वास नहीं रख के काम असर करते हैं, देखिए ये पूजा पाठ है और पूजा पाठ में पूरी तरह से जब तक आप विश्वास के वशीभूत होकर नहीं काम करते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि पूरे विश्वास और लगन और भाव के साथ। कभी कभी जब मैं कुंडली देखती हूँ तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई उपाय बता दो, वो पूछते भी नहीं है कि कब तक इसको करना है, और कोई होता है कि इसको कब तक करना है, इसमें कैसे करना है, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मतलब वो उम्मीद लेकर ये आते हैं कि मैं कोई जादू की छड़ी सब थमा दूंगी उनको और वो जो है उस छड़ी को लेकर के और सफल हो जाएंगे। तो देखिए, एक चीज़ बता दूं, चाहे वीडियोस के माध्यम से या जो भी मुझसे पर्सनल बात करते हो, एक चीज़ मैं आपको 100% बताना चाहती हूँ कि बिना प्रयास, बिना मेहनत, बिना लगन के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। तो चाहे आप जैसे भी कर रहे हो, लेकिन बिना प्रयास, बिना लगन, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए, ये बातें हो गई जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि वीडियोस में ये बातें मैं यूं ही बता रही हूँ, इनको मान लीजिए, समझ लीजिए, फिर ही आगे वीडियो देखने का मतलब है। तो जिसमें से पहली चीज़ है, देखिए, सुबह सभी जानते हैं जल्दी जगना। जैसे मैं अगर अपना रूटीन बताऊं तो सुबह मैं जल्दी जग जाती हूँ, लगभग 4 बजे के करीब। जगने के बाद मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो उठती हूँ, उठ करके घर का दरवाज़ा वगैरह जो हुआ वो खोलती हूँ। उसके बाद जगने के बाद गर्म पानी पीती हूँ, कहाँ पे बैठ के कि जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जैसे मैं अपने आंगन में जो पौधे लगे हुए हैं गमले में, वहाँ बैठती हूँ, वहाँ बैठकर पानी पीती हूँ, 10-20 मिनट वहाँ बैठी रहती हूँ और इतने में अच्छे से नींद भी खुल जाती है। और उठने के बाद अपना काम करती हूँ, पूजा करती हूँ, जो पाठ होते हैं वो करती हूँ। उसके बाद मंदिर जाती हूँ, वहाँ जो पूजा पाठ होता है अपना वो पूजा करती हूँ। उसके बाद अपना ये सब करने में पूरी अच्छी तरह से सुबह हो चुका होता है, लगभग 7, साढ़े 7 का टाइम हो चुका होता है। उसके बाद जो अपने काम होते हैं वो काम देखती हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अपना रूटीन हमेशा एक निश्चित रखिए। ऐसा ना हो कि आज तो आप मेरी बात सुन करके, वीडियोस को सुन करके और जोश में आकर के आप जल्दी जग जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि जब आपको ये चीज़ें न समझ में आए या 2-4 दिन बीत गया, फिर आपके पास उत्साह नहीं है, आप इन बातों को समझ नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं और इस बात को मतलब अमल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, आपको पहले तो कंटिन्यू किसी भी नियम को करना होगा। तो जिसमें पहला नियम है आपके लिए कि जल्दी जगिए। ब्रह्म मुहूर्त की ऐसी बेला होती है जिसमें आप जो पूजा दोपहर में करते हैं उसका लाभ, और एक सुबह में करें उसका लाभ आपको अलग मिलता है। तो आप सबसे पहले तो ये काम करिए कि सुबह जल्दी जग जाइए। जल्दी जगने के बाद आपको सबसे पहला काम, जल्दी जगना आपके 5 नियम में नहीं शामिल है, बस मैंने बताया कि ये नियम आप जल्दी जगने वाला कर लीजिए। जल्दी जगिए, जो भी आपके घर के काम हैं, जो भी नियम है उनको निपटा लीजिए। निपटाने के बाद जो पहला काम है आपका, वो घर में पूजा पाठ करने के बाद आपको प्रतिदिन गौशाला जाने का नियम लेना होगा। प्रतिदिन गौ माता के लिए आप चारा, रोटी या कोई भी चीज़ लेकर के प्रतिदिन आप गौशाला पहुंचिए। आसपास या नज़दीक में कहीं गौशाला है और आप कर सकते हैं तो गौशाला में जाइए। आपके भाग्य में चाहे जितनी भी
दिक्कतें हों, जितनी भी परेशानियां होती हैं, गौ माता में हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और वो सब हरने के लिए अपने भक्तों को निष्कलंक करने के लिए, निष्कंटक करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए गौशाला जाइए, वहाँ जा कर के गौ माता के पीठ पे हाथ फेरिए, हाथ फेर कर उन्हें जो रोटी या जो भी चारा जो भी खिला सके तो प्रतिदिन उन्हें खिलाइए। तो पहला काम तो आपको ये करना होगा। और दूसरा काम हो गया, दूसरा ये हो गया कि आप 7 तरह का अनाज ले लीजिए। ये मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी ये सारी वीडियोस का निचोड़ मैं बता रही हूँ। जो बहुत परेशान है वो ऐसा करके देखे। 7 तरह का अनाज ले लीजिए, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दालें और जौ ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, मतलब तरह तरह की चीज़ों को लेकर 7 तरह के अनाज को ले लीजिए। और आप सुबह सवेरे वहाँ जाइए जहाँ पक्षी आते हो, जैसे कोई बड़ा पुराना वृक्ष है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो वहाँ पे अक्सर पक्षी आते हैं। तो वहाँ पे नीचे आप डालिए और डाल करके हो सके तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करिए। आप करिए, जैसे जैसे पक्षी दाना चुगेंगे और ऊपर उड़ेंगे वैसे वैसे आपका भाग्य भी प्रबल होगा। दाना चुग कर जैसे वो ऊपर उड़ेंगे आपका भाग्य प्रबल होगा। कहा जाता है कि उनके पंखों की तरह हमारे भाग्य खुलते हैं, इसलिए ऐसा करना अनिवार्य है। तो दूसरा तो ये काम हो गया। अब तीसरे काम की बात कर लेते हैं जिसे जरूर करना है आपको प्रतिदिन किसी देवी देवता के मंदिर, जैसे सुबह घर में आप पूजन कर लें। तो कुछ लोगों का ये होता है कि घर और मंदिर समान होता है, बिल्कुल समान होता है, लेकिन मंदिर में वो एनर्जी होती है जो घर में नहीं मिल पाती है। मंदिर में वो आत्मसंतुष्टि मिलती है जो घर में नहीं मिल पाती है। तो आपके भाग्य कहीं से भी साथ नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत हो गई है, तो आप शिव मंदिर जा सकते हैं, देवी दुर्गा के मंदिर जा सकते हैं, गणेश जी के कोई एक मंदिर पकड़ लीजिए जिस देवी देवता पे आपको बहुत अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। आप उनके मंदिर जाइए, बहुत सामग्री न ले जाइए, आप कम सामग्री ही ले जाइए, थोड़ी सी सामग्री ही ले जाइए, लेकिन एक बार आप उनके मंदिर जाइए और मंदिर जा कर के आप उनको कुछ चढ़ाइए। जैसे शिव मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा जल ही चढ़ा दीजिए, दुर्गा जी के मंदिर जा रहे हैं तो एक फूल ही चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से करके आप हर दिन एक मंदिर जाने का रूटीन अपने लाइफ में बनाएं। ऐसा अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपके भाग्य में जो दुविधाएं होंगी, समस्याएं होंगी, वो कटने लगेंगी और आपका जीवन सुखमय होगा। तो अगला पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि आपको प्रतिदिन किसी मंदिर जाना है। अब अगला कौन सा है वो बताती हूँ आपको। अगला है दोस्तों ललिता सहस्त्र नाम। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन के कंटक दूर होते हैं और गारंटी से कहती हूँ कि हर वो चीज़ मिलती है जिसके लिए व्यक्ति परेशान रहता है। तो चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी ऐसा काम हो जो आपका नहीं बन रहा है, तो ये रूटीन अपनाइए जो मैंने कहा, उस रूटीन को अपनाइए और उस रूटीन में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करिए। सुबह सवेरे नहा धो करके ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जो बाकी पूजा पाठ हो, जैसे सूर्य पूजा, तुलसी पूजा, ये सब करने के बाद आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अनिवार्य रूप से करिए। ऐसा करने से आपके जीवन से दुख, दुविधा और कांटा दूर होते हैं। अब हमारा अंतिम हम क्या करेंगे जिससे कि जीवन में आने वाली परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं दूर होती हैं। अभी जल्दी ही मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी राम नाम लेखन के ऊपर कि राम नाम लिखिए, राम नाम लिखने से बहुत फायदा होता है। तो आज बता रही हूँ कि अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा हो किसी भी कारण से, तो आप 100 बार, 200 बार, 400 बार, 500 बार आप कम से कम राम नाम लिखिए। 1000 बार भी राम नाम लिखिए। राम नाम जब लिखना आप प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में एक चमत्कार होता है। चमत्कार वो होता है कि अब आपकी गाड़ी आप नहीं चलाते हैं, बल्कि उसके चलाने वाले श्री हनुमान जी बन जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहा हो, बहुत दुख में हो, दुविधा में हो, उसको राम नाम जरूर लिखना चाहिए। एक कॉपी बनाइए, उस पर राम नाम लिखिए। तो ये 5 काम आप नोट करिए और इनको करिए। जो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे बात करें और मैं उपाय बताऊं तो ही आप करें। आप बिना इस तरीके से जाने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।